गुड मॉर्निंग दोस्तों। आज के इस वीडियो में आपका स्वागत है। आज का ये वीडियो हमारा एंसेंट हिस्ट्री से रिलेटेड है, जिसमें हम मगध साम्राज्य को पढ़ेंगे। मगध साम्राज्य के बारे में हम जो भी फैक्ट हैं इस वीडियो में सभी डिस्कस करेंगे। कितने वंशों ने यहाँ पर शासन किया, कौन किस वंश का संस्थापक था, कौन सी सन तक, कौन सी ईसा पूर्व तक किस वंश ने शासन किया, इन सभी डिटेल को हम यहाँ पर पढ़ेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। मगध साम्राज्य के संस्थापक हम बिंबिसार को मानते हैं, क्योंकि बिंबिसार ने ही इसका सबसे पहला वंश हर्यक वंश की स्थापना की थी। सबसे फर्स्ट नंबर पे हमारा आता है हर्यक वंश। हर्यक वंश जो 544 से 412 ईसा पूर्व तक इसने शासन किया। हर्यक वंश के प्रथम राजा थे बिंबिसार। बिंबिसार के बाद उनके पुत्र अजातशत्रु यहाँ के राजा हुए। अजातशत्रु के बाद उदयन और उदयन के बाद नागदशक जो कि अंतिम राजा थे। इसके बाद बात करते हैं शिशुनाग वंश की। शिशुनाग वंश की जो सन है वो है 412 से 344 ईसा पूर्व तक। इसके संस्थापक शिशुनाग थे, जिन्होंने नागदशक की हत्या करके शिशुनाग वंश की स्थापना की थी। इसके बाद काला अशोक के बाद नंदीवर्धन, जिसे महानंदी कहा गया। यहीं पे महानंदी के जो पुत्र थे महापद्मनंद, उन्होंने इनकी हत्या करके नंद वंश की स्थापना की थी। नंद वंश जो कि सबसे शक्तिशाली वंश था, उसने 344 से 322 ईसा पूर्व तक मगध पर शासन किया। इसके संस्थापक महापद्मनंद थे और इसके दूसरे सबसे शक्तिशाली राजा घनानंद थे, जिनकी चाणक्य से दुश्मनी हो गई थी, यानी चाणक्य को जिन्होंने अपमानित किया था, और चाणक्य ने फिर चंद्रगुप्त मौर्य का साथ देकर मौर्य वंश की स्थापना की। तो आइए मौर्य वंश को भी पढ़ते हैं। मौर्य वंश 322 से 184 ईसा पूर्व तक शासन किया मगध पर, और इसके संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य थे। इसके जो दूसरे संस्थापक थे जो चंद्रगुप्त मौर्य के पुत्र थे बिंदुसार, वो हुए, और इसके बाद अशोक भी मौर्य वंश पर शासन करने वाले राजा थे। अशोक को महान अशोक कहा जाता है, क्योंकि वो सबसे शक्तिशाली राजा माने जाते हैं मौर्य वंश के। अगले हम बात करते हैं एक एक करके सभी वंश की, हर्यक वंश की, शिशुनाग वंश की, नंद वंश की और मौर्य वंश की। तो बात करते हैं हर्यक वंश की, जिसने 544 से 412 ईसा पूर्व तक शासन किया। इसके जो पहले सम्राट हुए वो हुए बिंबिसार, और बिंबिसार 544 से 492 तक शासन करने वाले सम्राट थे। इनका उपनाम श्रेणिक था। इनकी राजधानी गिरिवज्र थी। ये क्वेश्चन कई बार एग्ज़ाम में पूछा गया है। इसके बाद दूसरे राजा हुए अजातशत्रु, जिन्होंने अपने ही पिता की हत्या करके इस पर गद्दी पर शासन किया। इन्होंने अपने पिता की हत्या की थी, इसलिए इस वंश को पितृहंता वंश भी कहा जाता है। बहुत ही इम्पोर्टेंट बात है ये। अजातशत्रु ने 492 से 460 ईसा पूर्व तक शासन किया। इनका उपनाम कुणिक था और राजधानी राजगृह बिहार थी। ये भी क्वेश्चन कई बार एग्ज़ाम में पूछा गया है। इसके बाद उदयन हुए, 444 ईसा पूर्व तक हर्यक वंश पर शासन किया। उदयन के बाद ये वंश जो है ख़त्म हो जाता है, और उदयन ने अपनी राजधानी पाटलिपुत्र जो पटना है इसको बनाया। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि जो पाटलिपुत्र पटना की स्थापना की वो किसने की, तो उसके संस्थापक उदयन थे। आगे याद करने की ट्रिक है, ये सारे वंश के जो सम्राट हुए हैं इस वंश के, उन सभी को एक ही ट्रिक में हम याद कर सकते हैं। वो ट्रिक है बेबी आज उदास ना हो। बेबी आज उदास ना हो। तो बेबी से बनता है बिंबिसार,
बिंबिसार जो कि प्रथम थे। आज से बनता है अजातशत्रु जो दूसरे थे। उदास से बनता है उदयन जो तीसरे थे। और ना से बनता है नागदशक जो चौथे राजा थे, अंतिम राजा थे। दोस्तों यहाँ पर एक पॉइंट और इम्पॉर्टेंट है जो नोट नहीं किया है कि बौद्ध संगति के बारे में एक क्वेश्चन आता है कि प्रथम बौद्ध संगति किसके शासनकाल में हुई। तो जो उसका आंसर है वो है अजातशत्रु। अजातशत्रु के शासनकाल में प्रथम बौद्ध संगति हुई थी। अगले हम बात करते हैं शिशुनाग वंश की। शिशुनाग वंश 413 से 345 ईसा पूर्व तक शासन करने वाला वंश था। इसकी स्थापना 413 ईसा पूर्व में शिशुनाग के द्वारा हर्यक वंश के अंतिम शासक नागदशक की हत्या के बाद की गई। नागदशक जो कि हर्यक वंश के अंतिम राजा थे, उनकी हत्या की गई शिशुनाग के द्वारा और शिशुनाग वंश की स्थापना की गई। सन को ज़रूर याद रखिए क्योंकि क्वेश्चन में ये क्वेश्चन आता है कि शिशुनाग वंश ने कब तक शासन किया और कितने समय तक शासन किया। तो जो समय है वो है 68 ईयर्स। अगले हम बात करते हैं शिशुनाग वंश। शिशुनाग वंश में जो प्रथम थे शिशुनाग जो संस्थापक थे इसके, उन्होंने 413 से 395 ईसा पूर्व तक शासन किया था। इनकी राजधानी गिरिवज्र और वैशाली थी। इसके बाद काला अशोक हुए जिनके शासनकाल में दूसरी बौद्ध संगति हुई थी। बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये। 395 से 377 ईसा पूर्व तक शासन करने वाले राजा थे। पुराणों में इन्हें काकवर्ण कहा गया है। इसके बाद महानंदी शिशुनाग वंश के तीसरे राजा हुए। 349 से 345 ईसा पूर्व तक इन्होंने शासन किया। इम्पोर्टेंट फैक्ट हैं जिनको हम जान लेते हैं। राजधानी क्या थी? गिरिवज्र थी, पाटलिपुत्र और वैशाली। अलग अलग राजाओं की जो अलग अलग सम्राट हुए उनकी अलग अलग राजधानियाँ थीं। धर्म था यहाँ पर हिंदू, जैन और बौद्ध। कुछ राजा हिंदू धर्म को मानते थे, बाद में उन्होंने जैनिज़्म को माना। कुछ राजा हिंदू धर्म को मानते थे, बाद में उन्होंने बौद्ध धर्म को माना क्योंकि मगध साम्राज्य से पहले ही बौद्ध और जैन धर्म की स्थापना हुई थी। सरकार यहाँ पर कैसी थी? राजतंत्र था यहाँ पर। मुद्रा क्या थी? पढ़। बहुत ही इम्पोर्टेंट है, मुद्रा पढ़ थी। अगला बात करते हैं नंद वंश की। सबसे शक्तिशाली वंश था। 345 से 322 ईसा पूर्व तक नंद वंश ने मगध की गद्दी पर शासन किया। संस्थापक थे महापद्म नंद। इसकी स्थापना महापद्म नंद के द्वारा की गई। उसके पिता महानंदी की हत्या के बाद महानंदी जो कि शिशुनाग वंश के अंतिम राजा थे, उनकी हत्या की गई महापद्म नंद के द्वारा और नंद वंश की स्थापना की गई। राजधानी थी पाटलिपुत्र। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। यहाँ पर एक और भी बात है कि महापद्म नंद की उपाधियाँ कौन कौन सी थी। तो सर्व छत्रांतक, एकराट, भार्गव महापद्म नंद की उपाधियाँ थीं। अगली बात करते हैं यहाँ की प्रचलित भाषाएं कौन कौन सी थीं। तो संस्कृत, मागधी और प्राकृत यहाँ की प्रचलित भाषाएं थीं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सरकार यहाँ पर भी राजतंत्र था। मुद्रा पढ़ थी। अंतिम शासक धनानंद हुए। इसमें एक फैक्ट है कि जो पाणिनि हुए, जिनका आपने नाम सुना ही होगा, पाणिनि महापद्म नंद के परम मित्र थे जो व्याकरण के आचार्य हुए थे। दोस्तों आज की इस वीडियो में हमने इन्हीं 3 वंश को जाना है। सबसे पहला हर्यक वंश, दूसरा शिशुनाग वंश, तीसरा नंद वंश। अगली वीडियो में हम डिटेल में मौर्य वंश के बारे में जानेंगे क्योंकि मौर्य वंश से सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। इन वंश से जितने क्वेश्चन एग्ज़ाम में पुटअप किए गए हों, मैंने सभी के बारे में चर्चा की है। दोस्तों आज के वीडियो में बस इतना ही। अगले में मिलते हैं। बने रहिए हमारे साथ एसएससी एस्पिरेंट चैनल के साथ। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। थैंक यू वेरी मच।